क्या आपने कभी देखा कि छात्रों को रोकने के लिए, युवाओं को रोकने के लिए जेसीबी बुलाई जा रही है? कैसे छात्रों पर भद्दा मजाक करते हुए उन्हें अब कुत्ता कहा जा रहा है? कैसे कुत्ता शब्द सुनकर छात्रों ने डबल इंजन सरकार की पुलिस को पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, पटना में आज बवाल कटा हुआ है। छात्र जो जंतर मंतर पर लामबंद थे, जो झारखंड में लामबंद थे, अब बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ न केवल लामबंद हो गए हैं बल्कि सड़कों पर उतरकर मार्च कर रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री के आवास की तरफ। हालत यह है कि पुलिस को छात्रों को कंट्रोल करने के लिए जेसीबी मशीन बुलानी पड़ रही है, लेकिन ये सब कुछ बेकार रहा। दोस्तों, कैसे छात्रों ने डबल इंजन सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं और इसके जवाब में डबल इंजन सरकार के मंत्री ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार के पीछे पड़ गए, चाहते हैं कि बीजेपी सरकार की मट्टी पलीत हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे ऐतिहासिक बयान सुनाना चाहती हूँ। कैसे छात्रों का मजाक उड़ाते हुए अब कुत्ता कहा जा रहा है उनको। पहले कॉकरोच और अब कुत्ता। दोस्तों, बीपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर, अनियमितताओं को लेकर लगातार छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर से इस मुद्दे को लेकर कुछ सवाल पूछा गया तो उनका अहंकार देखिए और उनकी बेहयाई देखिए कि वो छात्रों के लिए कहते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। अच्छा, दिलचस्प ये है कि सर जो हैं वो बकायदा इससे पहले बोल रहे हैं इसको काट दीजिए, मतलब वो मीडिया वालों से कह रहे हैं इसको हटा दीजिएगा जो मैं अब बोल रहा हूँ। फिर से सुनिए। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। दोस्तों, मंत्रियों सहित अब अधिकारियों को भी समझ में आ गया है, जो मीडिया उनको कवर करने के लिए आती है वो गटर मीडिया है, तो जो वो कहते हैं वो हटा दिया जाता है, जो वो कहते हैं वो चला दिया जाता है। लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। ये वीडियो वहां पर बैठे हुए कई डिजिटल के पत्रकारों ने भी रिकॉर्ड किया और उसके बाद हो गया वायरल। तो उसके बाद तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया कि जो कंट्रोलर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है छात्रों को समझाने के लिए, वो छात्रों को कुत्ता कह रहा है। मतलब ये जो मुहावरा है दोस्तों, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये बेसिकली दिखाने के लिए होता है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुहावरा तभी यूज होता है कि ताकतवर जो है, वो रसूखदार जो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे छोटे मोटे लोग तो बोलते रहते हैं। यही मुहावरा यूज किया जाता है ना ऐसे वक्त में। यहाँ पर इन हालातों में जो बीपीएससी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर की इस भाषा का क्या मतलब होता है, क्या औचित्य होता है? दोस्तों, स्थितियां ये हो गई कि कंट्रोवर्सी बढ़ी तो माफी मांगने पर उतारू हो गए, माफ कर दीजिए गलती हो गई। लेकिन माफी मांगने से क्या होता है? भावना तो निकल गई ना आपकी। दोस्तों, ये कोई 5-6 साल के बच्चे तो है नहीं कि इनको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये अहंकार दिखाता है। पूरे सिस्टम के अंदर अधिकारियों को कितना बड़ा मुगालता हो गया है। एक्चुअली में तो इनका ये बयान इतना खराब है कि इनकी कुर्सी जानी चाहिए थी, इनकी नौकरी जानी चाहिए थी इस बयान पर। जिस चीज के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं छात्रों को समझाने के लिए, उस पर आप छात्रों को कुत्ता कह रहे हैं और ये छात्रों ने ले लिया। छात्र जो आज आंदोलन कर रहे थे उनमें से कई लोगों ने ये बोला कि कभी आप कोई हमको कॉकरोच बोलता है, कोई हमको कुत्ता बोलता है। और आयोग के चेयरमैन हमको कहते हैं कि ये तो कुत्ते हैं, सीजीआई हमें कहते हैं कि ये कॉकरोच है। तो आज हम आए हैं सड़कों पर अपनी मांग रखने के लिए। हालत ये होगी दोस्तों कि आज छात्र जब सड़कों पर उतरे तो उनको उनके लिए बंदोबस्त करने के लिए जेसीबी की मशीन को निकालना पड़ रहा है। देखिए जरा, जेसीबी मशीन को आप देख रहे हैं, यहाँ पर जेसीबी मशीन को लगाया गया है ताकि छात्रों को कैसे भी करके रोका जाए। जो बड़े बड़े जो लोहे के बैरिकेड्स होते हैं, बैरिकेड नुमा यहाँ पर चीजें रखी गई हैं, बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर रखे गए हैं ताकि कैसे भी करके बस छात्रों को रोका जाए। पुलिस या व्यवस्था देख लीजिए, महिला पुलिसकर्मी और पुलिस जो पुरुष पुलिसकर्मी है वो सब यहाँ पर हैं, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हुआ। छात्र जो आज आंदोलन कर रहे थे सड़कों पर, पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने आज बैरिकेड भी तोड़ दी और जबरदस्त तरीके से अपना आक्रोश दिखाया। सरकार से अनुरोध यही करते हैं कि जितना को डीबी हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सबको ड्रेसर वाले अभ्यर्थी को लिया जाए, अन्यथा उनको स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। हम सब अनशन पर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने एक अधिकारी की छात्रों को कुत्ता बोलने वाली मानसिकता का जवाब देते हुए कहा कि आप कुत्ता किसको बोल रहे हैं? आपकी जो भाषा है ये आपका एटीट्यूड दिखाती है। किसको कुत्ता बोल रहे हैं? इनकी भाषा जो है ये साफ दिखाता है। एक तो पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? छात्र का भविष्य खराब हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? इस पे बात करनी चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। तो इस तरह की भाषा का जो है
कतई जो है इसका हम लोग विरोध करते हैं, पूरा विरोध करते हैं। हालांकि ऐसा बेहुदा बयान देने की वजह से साहब की नौकरी चली गई है। और गजब की बात देखिए, बीजेपी बकायदा इसको ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया में डाल रही है कि छात्रों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान के महज 4 घंटे के अंदर निलंबन के आदेश दे दिए, जबकि बीजेपी ये नहीं देख रही है कि निलंबन तो हो गया एक अधिकारी का, लेकिन जो छात्र सड़कों पर है उन्हीं की पुलिस लाठियां लेकर, जेसीबी लेकर, वाटर कैनन लेकर उनके सामने खड़ी है। वहीं दूसरी ओर जनसुराज पार्टी ने भी कहा कि बिहार सरकार जिस तरह से बीपीएससी चला रही है वो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम दिखाती कि पूरा का पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में ठप कर दिया है। मुख्य बात ये है कि बिहार सरकार और बीपीएससी जिस तरह से शिक्षा विभाग को चला रहे हैं, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार युक्त एक सिस्टम की बू देता है। इससे जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिस तरह से रिक्रूटमेंट करवाए जाते हैं, जिस तरह से वेटेज डिसाइड किया जाता है, ये सब का सब आर्बिट्री ढंग से हो रहा है और इसमें कोई भी सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। बात यहाँ पर ये हो गई दोस्तों कि एक वक्त तो ऐसा भी आ गया, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई। हालांकि बड़ा बल प्रयोग यहाँ पर अभी तक नहीं किया गया है, पुलिस कैसे भी करके मामले को हैंडल करना चाहती, क्योंकि दोस्तों अब सरकारों को ये बात समझ में आ गई है कि भाई लाठियां भांजकर बल प्रयोग करके तो लेने के देने हो जाएंगे। हालांकि जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा, पुलिस ने अब वाटर कैनन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों ये दूसरी बार है जब बिहार में छात्रों के प्रदर्शन में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। पहले भी ये हो चुका है और अब एक बार फिर तेज पानी की बौछारों से छात्रों को रोका जा रहा है। लेकिन दोस्तों टेम्परामेंट देखिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आप देखिए। एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि गर्दनी बाग जहां पर ये आंदोलन हो रहा है वहां तो किसी छात्र को जाने की जरूरत ही ना पड़े। हमने अपना जो पूरा सिस्टम है, जो अधिकारी हैं, उनको ऐसे लगाया है कि भाई छात्र सीधे आपके पास आएं और अपनी शिकायतें रखें। हाँ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हमने साफ साफ कहा है कि बिहार का कोई भी छात्र, कोई भी युवा अगर किसी प्रकार का शंका लेकर के पटना आता है, उसे गर्दनी बाग न जाना पड़े, उसके साथ बैठ करके और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उसके शंका का समाधान करें। ये शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं। पहली बात तो एजुकेशन मिनिस्टर, बिहार के शिक्षा मंत्री ये बताएं कि छात्र को शिकायत रखने की जरूरत क्यों पड़ रही, शिकायतें होनी नहीं चाहिए। और एक तरफ सरकार ये दिखाने की कोशिश करिए ऑल इज वेल, और ये तो विपक्ष के लोग भड़का रहे हैं छात्रों को। यही एटीट्यूड जंतर मंतर में था, यही एटीट्यूड झारखंड में था और यही एटीट्यूड अब सरकार का यहाँ है। इससे पता चलता है सरकारें किसी की भी हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे जंतर मंतर में दिल्ली की हो, छात्रों के आंदोलन को लेकर सबको बस विपक्षी दिखाई देता है। ये नहीं सोचते कि विपक्ष में इतनी ताकत होती तो सरकार नहीं गिरा देते। दिलचस्प ये है कि ऐसे लोगों को जवाब खुद छात्र दे रहे हैं। जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम यार कितने दिनों से धरने पर हैं, महीनों से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम लोग गर्दनी बाग में पिछले 6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके पहले भी हम लोग विजिट पे आते रहते। पिछले 13 महीने से हम लोग विजिट पे आ रहे हैं, बार बार रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा ये बताया जाता है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आपकी रिजल्ट के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन 13 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी भी आज भी गए हैं बात करने के लिए तो यही बोला जाता है कि आपके रिजल्ट पे काम चल रहा है। हमें ये भी बोला गया है कि आप लोग अपने आरसीडी डिपार्टमेंट से लिखवा कर ले आइए कि रिजल्ट निकलवाना है। हमने वहां से भी लिखवा के ले आए। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो नोडल डिपार्टमेंट है उसने लिख दिया है कि आपको रिजल्ट निकलवा देना है। ये भी हमने नोटिस निकलवा दिया, लेकिन इसके बाद भी हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है। मतलब छात्र महीनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, छात्र भूख हड़ताल पर हैं, छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, बयानवीर बनी हुई है। सरकार के नेता मंत्री क्या कह रहे हैं, ये तो विपक्ष का खेल है। और सरकार के अधिकारी क्या कर रहे हैं, छात्रों को कुत्ता कर रहे हैं। और इन सब के बीच पुलिस क्या कर रही है, छात्रों को कंट्रोल करने के लिए जेसीबी मशीन लगा रही है। होना क्या चाहिए था, छात्रों का काम सड़क पर उतरने का काम नहीं है। छात्र लाइब्रेरी में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब लाइब्रेरी से निकलकर छात्र सड़कों पर आंदोलन करने लगे
और जो बातचीत है वो लगातार होने के बावजूद भी विफल रहे, तो जाहिर तौर पर दोस्तों ये सरकार का फेलियर ही माना जाएगा। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।